हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की एंकर आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय वेदर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी तक सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अभी दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है, लेकिन रात में ठंड हो जाती है। तो इस समय आप लोगों को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे कोल्ड और वायरल फीवर के पेशेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लोगों को बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो रहा है, क्योंकि हवाएं भी चल रही हैं जिनमें डस्ट भी है, धुआं भी है। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, और अगर निकल रहे हैं घर से तो हो सके तो मास्क का प्रयोग कीजिए, ताकि आप इस एलर्जी भरे मौसम में खुद को सुरक्षित रख सकें। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह मैं आज भी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज फरवरी महीने की 17 तारीख है, यानी कि फरवरी महीने का आज 17वां दिन है। और फ्रेंड्स, 17 फरवरी वर्ष 2025 का आज 48वां दिन है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 317 डेज यानी कि 317 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, लेकिन उसके पश्चात लग जाएगी षष्ठी तिथि। तो आज पंचमी और षष्ठी दोनों ही तिथियां हैं। और बात अगर करें आज के पर्व एवं त्योहारों की, तो आज ओंकार पंचमी है। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ती हुई वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। तो 17 फरवरी वर्ष 1370 में रुडाऊ की लड़ाई में जर्मनी ने लिथुआनिया को हराया था। 1670 में शिवाजी ने मुगलों के कब्जे वाले सिंहगढ़ किले को जीता था। 1698 में औरंगजेब ने जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया था। 1813 में प्रसिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1852 में फ्रांस में प्रेस सेंसर सहित अनेक दमनात्मक कदम उठाए गए थे। 1864 में आज के ही दिन यानी कि 17 फरवरी वर्ष 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान एच.एल. हनली नामक पनडुब्बी ने पहली बार एक युद्धपोत को नस्ते नाबूद कर दिया था। 1867 में स्वेज नहर से पहला जहाज गुजरा था। 1878 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज ओपन किया गया था। 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था। 17 फरवरी वर्ष 1883 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष करने की शुरुआत करने वाले क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत का निधन हुआ था। 1909 में अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ने वाले अश्वेत अपाचे योद्धा जेरेनिमो का निधन हुआ था। 1915 में गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का विजिट किया था। 1927 में वीर वामन राव जोशी द्वारा लिखित रणदुंदुभी नाटक का मुंबई में प्रयोग हुआ था, और इसमें दीनानाथ मंगेशकर जी ने तेजस्विनी की भूमिका अदा की थी। 1931 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी का स्वागत वायसराय में किया था। 1933 में अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूज वीक प्रकाशित हुई थी। 1934 में आज के ही दिन यानी कि 17 फरवरी वर्ष 1934 में पर्वतारोहण के दौरान बेल्जियम नरेश अल्बर्ट प्रथम की मौत हो गई थी। 1945 में 17 फरवरी को सोवियत जवाबी कार्यवाही के दौरान दबाव में रॉकेट विशेषज्ञ वर्नर वॉन ब्राउन और अन्यों को V-12 रॉकेट केंद्र जर्मनी को खाली करना पड़ा था। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एनीवेटो का युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने जीत हासिल की थी। 1947 में सोवियत संघ में वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण शुरू हुआ था। 1959 में
वेनगार्ड 2 नामक पहला मौसम उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। 1962 में जर्मनी में एक तूफान आया था और जर्मनी के हेम्बर्ग में आए इस तूफान से करीब 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सैकड़ों लोग इस तूफान में घायल हुए थे और बहुत सारे लोग बेघर हुए थे। बहुत सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई थी। 1964 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने नागरिक अधिकारों पर बने कानून को स्वीकार किया था। 1972 में ब्रिटिश संसद ने यूरोपीय समुदाय में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया था। 1976 में मकाऊ ने संविधान को अंगीकार किया था। 1982 में जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे ने सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में जोशुआ एनकोमी को सरकार से निकाल दिया था। 17 फरवरी वर्ष 1982 में जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे ने सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में जोशुआ एनकोमी को सरकार से निकाल दिया था। नीदरलैंड ने 1983 में संविधान को अंगीकार किया था। 1990 में चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत हमले के बाद सत्ता में आने से पूर्व राष्ट्र गुस्ताव हसाक, पूर्व प्रधानमंत्री लुबिमिर स्ट्रोगल सहित 20 अन्य नेताओं को निष्कासित कर दिया था। 17 फरवरी 1996 में रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव ने डीप ब्लू नामक एक सुपर कंप्यूटर को इस खेल में परास्त कर दिया था। 1997 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। 17 फरवरी वर्ष 1999 में भारतीय मूल की प्रीति बंसल न्यूयॉर्क प्रांत की सॉलिसिटर जनरल बनी थी। पाकिस्तान के सभी सैनिक अदालतों की वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था। 2000 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकास संगठन ने बांग्लादेश के अनुरोध पर 21 फरवरी को संपूर्ण विश्व में मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया था। 2001 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय जहाजी बेड़ा पुनर्निरीक्षण मुंबई में शुरू हुआ था। अमेरिकी व ब्रिटिश विमानों द्वारा इराक पर बमबारी की गई थी। इराक द्वारा मुकाबले की घोषणा, भारत द्वारा विरोध। इजरायल में संघर्ष में 2 फिलिस्तीनी मरे थे और करीब 45 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17 फरवरी वर्ष 2002 में लश्कर के आतंकवादियों ने जम्मू के राजौरी जिले में नरला गांव में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी थी। नेपाल में माओवादियों के एक बड़े हमले में सेना व पुलिस के 125 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और करीब 138 की हत्या हो गई थी। जवाबी कार्यवाही में 100 से अधिक विद्रोही मारे गए थे। 2004 में फूलन देवी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त शमशेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हुआ था। 2005 में बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की थी। 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तानी को आतंकवादी शिविर बंद करने को कहा था। 2007 में महिला उत्थान को समर्पित और वयोवृद्ध गांधीवादी श्रीमती अरुणाबेन देसाई का गुजरात में निधन हुआ था। अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इराक से सैनिकों को वापस बुलाए जाने की घोषणा की थी। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 17 फरवरी वर्ष 2008 में कोसोव ने सर्बिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। अनिल अंबानी ग्रुप ने रिलायंस पावर के सभी नॉन प्रमोटर शेयर धारकों को मुफ्त बोनस शेयर देने पर विचार करने की घोषणा की थी। भारतीय संचार लिमिटेड ने ओरेकल सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया था। अमीर सुल्तान के निर्देशन में बनी तमिल फिल्म चारुथिवीरन को 58वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पेशल मेंशन से नवाजा गया था। 2009 में चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने पर एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। 2014 में सऊदी अरब की शुमाया जिबारती देश की पहली महिला मुख्य संपादक बनी थी। उन्हें सऊदी गजट अखबार का मुख्य संपादक बनाया गया था। 2016 में तुर्की की राजधानी अंकारा में कुर्द आतंकवादियों के कार बम धमाके में 28 लोगों की मौत हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण
स्थान रखती हैं। तो इसी के साथ ही डे स्पेशल वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट में यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकेंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि सेकेंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 17 फरवरी को जन्म हुआ था पूर्ण सिंह जी का, बुधु भगत जी का, जीवनानंद दास जी का, रवि टंडन जी का, के चंद्रशेखर राव जी का, सदा मोहम्मद सैयद जी का। 17 फरवरी 1881 में जन्म हुआ था भारत के विशिष्ट निबंधकारों में से एक, वरिष्ठ निबंधकारों में से एक पूर्ण सिंह जी का। प्रसिद्ध क्रांतिकारी और लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता बुधु भगत जी का जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 में। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक जीवनानंद दास जी, और इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी वर्ष 1899 में। जाने मानी बॉलीवुड भारतीय फिल्म निर्देशक थे रवि टंडन, और इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1935 में। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और भारत के नवगठित 29वें राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री नाम है के चंद्रशेखर राव, और इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी वर्ष 1954 में। दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री सदा मोहम्मद सैयद, और इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1984 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 17 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो आज के दिन निधन हुआ है चिमन भाई पटेल का, रानी गाइदिंडल्यू का, वासुदेव बलवंत फड़के का, जेम्स ब्रेड ट्रेलर का, पेरीन बेन का, कैलाशनाथ कोटजू का, जिद्दू कृष्ण मूर्ति का यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का, कर्पूरी ठाकुर जी का, पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का, और वेद प्रकाश शर्मा जी का, जोश लेपोज पोरेटिल्लो जी का, लैरी टेस्लर जी का, सतीश शर्मा जी का, और संजय राजाराम जी का। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। 17 फरवरी वर्ष 1994 में निधन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल जी का। रानी गाइदिंडल्यू का निधन हुआ था 17 फरवरी 1993 में, भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतीय क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हुआ था 17 फरवरी 1853 में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले सब गवर्नर यानी कि उप गवर्नर जेम्स ब्रेड ट्रेलर, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1943 में। पेरीन बेन पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी के अनुयायी बने थे। इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1958 में। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ कोटजू, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1968 में। जे कृष्ण मूर्ति, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 में। जन्म हुआ था 1895 में। ये फेमस इंडियन फिलोसोफर थे, प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1988 में। गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, साहित्यकार और पत्रकार पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी वर्ष 2005 में। वर्ष 2017 में आज के दिन ही यानी कि 17 फरवरी को निधन हुआ था वेद प्रकाश शर्मा जी का। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति थे जोश लेपोज पोरेटिल्लो, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी वर्ष 2004 में। अमेरिका के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे लैरी टेस्लर, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी वर्ष 2020 में। कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतीश शर्मा का निधन हुआ था 17 फरवरी वर्ष 2021 में। भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे संजय राजाराम जी, और इनका निधन हुआ था 17 फरवरी वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। और इसी के साथ ही वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है। और अब बढ़ती हुई वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन
आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो अगर हम देखें अपने हिंदी पंचांग को, तो आज हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसको ओमकार पंचमी के रूप में मनाया जाता है और दिन भी सोमवार है। और ओंकार हम सभी जानते भी हैं कि भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज भगवान शिव की पंचमी है, ओंकार पंचमी है। और उत्पादकता सप्ताह जो कि चल रहा है, जिसका कि आज चौथा दिन है। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो बस यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।